अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री को, जो कि अमेठी पहुंचे हुए हैं। 5वें चरण की राय में जनसभा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सीधे सुनाते को भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हितों को भूल जाएंगे, अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे। उन सबके सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है भाई। और इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। अमेठी, सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही हैं कि परिवारवादियों की हमेशा से ही ये दिक्कत रही है। ये लोग जमीन हकीकत से इतना दूर है, इतने आसमान में है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता है। साथियों, आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर गरीबों के हित में किए गए कार्यों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहा है। वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने भ्रष्टाचार का आरोप, ऐसी किसी भी मुसीबत को इस चुनाव के मैदान में झेल नहीं रहा है। और वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब गरीब मध्यम वर्ग खुद आगे आकर कह रहा है आएगी तो एनडीए ही, आएगी तो एनडीए ही, आएंगे तो योगी ही। भाई और बहनों, जो ये परिवारवादी लोग होते हैं वो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपनी और अपने परिवार की ताकत बढ़ा सके और राजा महाराजा की तरह आप पर राज कर सके। हमें किसी ताकत के लिए सत्ता नहीं चाहिए, ना ही हमारी ताकत कोई बाहुबली या माफिया है। हमारी ताकत उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश क्या गरीब है, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें हैं। वो आज देख रहा है कि कैसे बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने उसकी भलाई के लिए काम किया है। वो जानता है कि हर सुख दुख में हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रही है। वो जानता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देने में हम कभी भी
न जाति देखते हैं, न मजहब देखते हैं। हम सिर्फ ईमानदारी से जो भी गरीब है, जो भी योजना का हकदार है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करते हैं। इसलिए आज यूपी के लोग भाजपा को दिल से इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज का दिन 24 फरवरी मेरे जीवन का विशेष दिन है, क्योंकि आज ही पीएम किसान सम्मान निधि को 3 साल पूरे हुए हैं। जब 2019 में हमने ये योजना शुरू की थी, तो कई लोग अफवाहें फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि ये तो 2019 के चुनाव के पहले मोदी लाया है, एक बार चुनाव हो जाएगा फिर मोदी बंद कर देगा। और कुछ हमारे विरोधी लोग हैं ना, वो तो दिन रात इसको चला भी रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, हम जो काम करते हैं सोच समझ करके करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। और आपने देखा, चुनाव हो गया, हम जीत भी गए, लेकिन जो योजना शुरू की थी 3 साल से अनवरत, इस योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जा रहा है। यहां अमेठी के किसानों को भी 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए से ज्यादा इस योजना से सीधे मेरे किसानों के खाते में जमा हुए हैं। सुल्तानपुर के किसानों को भी 430 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम किसान योजना के मिले हैं। ये योजना कितने ही किसानों का, और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों का, उनका ये संबल बनी है। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात भी बताना चाहता हूं। आज से 20 साल पहले 24 फरवरी की ही वो तारीख थी जब मैं पहली बार विधायक बना था। पहली बार जीवन में अचानक चुनाव के मैदान में आना पड़ा था, और राजकोट के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सेवा का ये सिलसिला शुरू हुआ। मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं चुनावी दंगल में जाऊंगा, चुनावी राजनीति में जाऊंगा। जिस रास्ते पर जाने का मैंने कभी सोचा तक नहीं था, उस रास्ते पर चलने की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया था जनता जनार्दन का सेवक बनकर। उनके लिए काम करने का वो संकल्प हर दिन के साथ
और सशक्त हुआ है। यही सेवा भावना भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और चुनावी दुनिया में आने के बाद जिस तरह यूपी ने मुझे अपना लिया, मां गंगा ने मुझ पर जिस प्रकार से स्नेह वर्षा की, आप लोगों ने मुझे गले लगाया, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं होता है। आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। और पूंजी के नाम पर आपका प्यार ही तो, यही एक मेरी अमानत है। भाई और बहनों, आज यूपी में आपको ऐसे परिवार खोजना मुश्किल होगा जिसकी हमारी सरकार ने सेवा भाव से सहायता ना की हो। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में, ये कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी मानव जात दुनिया के हर कोने में इस महामारी ने क्या से क्या कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में भाजपा सरकार ने सबकी मदद का प्रयास अविरत जारी रखा। आज यूपी के 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मुफ्त लग चुकी है। करीब करीब 12 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी मुफ्त लग गई है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको वैक्सीन का टीका लग गया? टीका लग गया? सबको लग गया? आपको कोई पैसा देना पड़ा? 1 रुपया भी आपकी जेब से खर्चा करना पड़ा? टीका लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी? आपको कोई तकलीफ हुई? भाइयों बहनों, इतनी तेजी से वैक्सीनेशन हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ है। इसी वैक्सीन ने कोरोना से लड़ने की ताकत हर एक नागरिक में बढ़ा दी है। इसी के कारण आज दुकानें खुली हैं, व्यापार खुला है, स्कूल कॉलेज खुले हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं। साथियों, इन परिवारवादियों का वैक्सीन को लेकर जो रवैया रहा है, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की और यहां तक कह दिया, आपको याद है ना, यहां तक कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। और कुछ लोगों ने कहा ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। कोशिश यही थी, उनका इरादा यही था कि लोग डर जाएं, राजनीति का रंग लग जाए और लोग वैक्सीन न लगवाएं, और वैक्सीन न लगे, कोरोना का हमला होता रहे,
लोग मुसीबत में फंसते रहे और मोदी बदनाम होता रहे, योगी बदनाम होता रहे, तबाही होती रहे। भाइयों बहनों, क्या ये सोच अच्छी है? क्या किसी का बुरा सोचना ये अच्छी बात है? क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है? क्या इन्होंने गुनाह किया है कि नहीं किया है? ऐसे गुनहगारों को आपका वोट मांगने का हक है क्या? लेकिन इन लोगों की इज्जत ही इतनी जमीन पे पहुंच गई है, इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि खुद इनकी पार्टी के लोगों ने भी, इनके कार्यकर्ताओं ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वैक्सीन लगवा दी। ये परिवारवादी बहकाते रहे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्हें भी कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली। साथियों, भारत ने जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया, उस पर हर भारतीय को गर्व है। पहले दिन से ये अभियान नियमों के अनुसार चला, डिसिप्लिन से चला। कोई भगदड़ नहीं, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, सब कुछ नियम से हुआ। इतने बड़े देश में जब कोरोना के कारण मुसीबतें सामने खड़ी हो, फिर भी सारा काम डिसिप्लिन से चले, ये हिंदुस्तान के लिए सर ऊंचा करने की घटना है भाइयों, बहुत बड़ी बात है। और आप खुद भी गवाह है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मोदी खुद दौड़कर सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंचा। हमने पहले स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को, सफाई कर्मचारियों को, बुजुर्गों को, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को वैक्सीन लगवाने का मौका दिया। ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइनें तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाते। आप ये भी देखिए, मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नंबर आया। आप सबको मालूम होगा, अब मेरी मां 100 साल की उम्र है, उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी। उन्होंने भी जब उनका नंबर आया नियम से तब वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, अभी बूस्टर डोज, तीसरे डोज की चर्चा चल रही है। मेरी मां ने नहीं लगवाया क्योंकि उम्र 100 साल है, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होने के कारण उनका नंबर नहीं लगता है, तो उन्होंने नहीं लगवाई। कानून नियमों का पालन प्रधानमंत्री भी करता है, प्रधानमंत्री की 100 साल की उम्र की मां भी करती है। ये परिवारवादी होते तो पहले खुद का वैक्सीनेशन होता और सामान्य लोग पीछे रह जाते। साथियों, यूपी के 15 करोड़ लाभार्थियों को इस मुश्किल समय में मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। अमेठी में चुनावी प्रचार कर रहे हैं 5वें और छठे रन के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारी सरकार ने
पक्का घर बना करके दिया है। और ये जो घर मिल रहा है ना, वो भी हमारा आग्रह है, वो मकान का मालिकाना हक उस परिवार की महिला के नाम पर हो, महिलाओं को उसका हक मिले। यूपी की लाखों बहनें बीते 5 साल में अपने घर की मालकिन हो गई है, लखपति हो गई है। साथियों, भाजपा सरकार की स्वामित्व योजना की वजह से आज यूपी के गांवों में लाभार्थियों को एक बहुत बड़ा वर्ग, जिनको लगातार उनके हक का चीजें सामने से उनके घर पे पहुंच रही है, ये वो वर्ग है जिसको पहले की सरकारों के समय अपने घर, अपनी जमीन पर कब्जे की चिंता आए दिन सताती थी। अब हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भूमाफिया कभी आपका घर और आपकी जमीन को छू भी नहीं सकेगा। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम आपके घर, आपकी जमीन का पक्का कानूनी दस्तावेज टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करके आपको घरौनी दे रहे हैं। पीएम स्वामित्व योजना के तहत यूपी के लाखों ग्रामीणों को घरौनी दी जा चुकी है और आगे भी काम चल रहा है। बाकी गांवों में भी ड्रोन के माध्यम से ये काम, ये आचार संहिता के कारण अफसर जरा दूसरे कामों में इलेक्शन कमीशन की सेवा में है, लेकिन जैसे ही चुनाव का काम पूरा होगा, धनाधन ये काम फिर से शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, आज अमेठी के लोगों के सामने, सुल्तानपुर के लोगों के सामने मैं ऐसे 2 विषयों की भी चर्चा करूंगा जिसके हमारे देश के नागरिक, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक, हमारे सुल्तानपुर अमेठी के नागरिक इसके भुक्तभोगी रहे हैं, परेशानियां झेली है। ये विषय है और वो देश के सामने, लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं चाहूंगा कि मेरे जो नौजवान हैं वो मेरी इस बात पर गौर करें, उस पर जरूर ध्यान दें। साथियों, ये विषय है पहला, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, और दूसरा परिवारवादी राजनीति। जब मैं 2 विषयों की चर्चा करता हूं तो ये परिवारवादी लोग मुंह पर ताले लगा देते हैं और उनके जो इकोसिस्टम है ना, वो भी बात को उलट करके दूसरी दिशा में ले जाती है। आप देखिएगा, ये लोग कभी इसका जवाब नहीं देते क्योंकि इनके दिल में खोट है। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और परिवारवादी राजनीति दोनों ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। जब आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी का तुष्टीकरण करते हैं,